हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम ढेर सारे सांपों के साथ यहाँ पर आए हैं काली नदी, और यहाँ पर कुछ सांपों को आज़ाद करना है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको बारी बारी। हर एक सांप के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। दोस्तों फाइनली अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां हमें इन सांपों को आज़ाद करना है। तो चलिए बारी बारी हम इन सांपों को आज़ाद करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों रेड स्नेक। हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये सांप। दोस्तों ये एक रेड स्नेक है, यानी धामन सांप। इसकी एक नेवले से लड़ाई हो रही थी, तो उस लड़ाई में ये सांप जख्मी हो गया काफ़ी। तो गांव वालों ने, जो लोग देख रहे थे मौके पर, और वो उन्होंने ईंट पत्थर मार के उस नेवले को भगा दिया, और इस सांप को बोरे में बंद करके हमारे घर पे दे गए, और बोले कि भाई इसको देख लेना, आप दवा फवा लगा करके ये ठीक हो जाए तो इसको जंगल में आज़ाद कर देना। तो दोस्तों ये अब बिल्कुल ठीक है, और इसको हम यहाँ आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों जंगल में इसको आज़ाद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके शरीर में जो ताकत आएगी जंगल में घूमने फिरने से आएगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा सुस्त है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा जूम करके कि इसकी एक आँख खराब हो चुकी है। इसमें शायद नेवला का दांत या पंजा लगा है, तो जिसके कारण इसकी एक आँख फूट गई है और जो खराब हो चुकी है। तो दोस्तों और इसके मुंह पर इधर दूसरी साइड काफ़ी जख्म भी हैं, ये दांतों के निशान हैं, जो अब ये जख्म थे ये काफ़ी भर चुके हैं, और अब इनमें इन्फेक्शन होने का भी कोई डर नहीं है, और ये काफ़ी मात्रा में ठीक हो चुके हैं। तो अब इस सांप को दोस्तों यहाँ आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज थोड़ा धूप निकली है, सर्दी का मौसम है, तो आज धूप निकली है, तो इसमें ये धूप लेने के बाद में ये यहाँ से कोई अपना ठिकाना ढूंढ लेगा। तो चलिए अब इसके बाद में हमारे पास और भी कई सांप हैं, तो ये भी रेड स्नेक ही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये 4 रेड स्नेक और बचे हैं बड़े बड़े, इनको भी आज़ाद करते हैं। ये काफ़ी सुस्त हैं दोस्तों। ये एक जगह से ये 2 सांप हमने पकड़े थे गांव बढ़ौली के अंदर से, और इनको भी हम एक ही साथ यहीं आज़ाद कर रहे हैं। और दोस्तों एक सांप हमने पकड़ा था गांव गंगावास में से, जो छतारी के पास है। तो दोस्तों और चौथा सांप हमने एक अपने ही गांव में, एक हमारे राजू भाई हैं, उनके ट्यूबवेल के पास आलू के खेत में से पकड़ा था, क्योंकि दोस्तों वहां वो लोग आलू खोद रहे थे और ये वहां निकल आया और वहां से भाग नहीं रहा था। तो उन्होंने हमें बुला लिया कि भाई इसको पकड़ के ले जाके कहीं और छोड़ दो, ये यहाँ खेत में काम नहीं करने दे रहा है। तो हमने वहाँ से जाकर के इस सांप को रेस्क्यू कर लिया। तो चलिए इन 4 सांपों को हम यहाँ एक साथ आज़ाद करते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं बार बार पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो घोड़ा पछाड़ सांप यानी रेड स्नेक और यानी दामन सांप, ये जो है ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है, और ये किसी भी रूप से खतरनाक नहीं है इंसानों के लिए। तो दोस्तों ये इसका पसंदीदा भोजन चूहा है, ये चूहे खा करके अपना पेट भरता है, और इस धरती पे ये शायद इसीलिए बनाया गया है कि ये चूहों को एक लिमिट में रख सके। तो दोस्तों ये चूहों का शिकार करता है, और जो कि चूहे किसान का काफ़ी नुकसान करते हैं, तो इसी वजह से ये किसान का एक तरह से दोस्त माना जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, अब इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं इंडियन कॉमन करेज सांप, जो कि भारत का बहुत ही जहरीला सांप है। दोस्तों हम किसान भाइयों को इससे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर हमारे आसपास छुपा हुआ है। पता नहीं इसकी प्रजाति इतनी कैसे बढ़ गई, जो ये हमारे आसपास इतना निकल रहा है दोस्तों, कि ये कहीं भी हम ईंटें रखी होती हैं हमारी, तो ईंटों में ये निकल आते हैं,
कोई खेत की मेड़ फेड़ खोदते हैं हम तो उसमें ये निकल आते हैं, और जैसे पानी लगाते हैं तो पानी पहुंचता है खेत में तो वहाँ भी ये निकल आते हैं। और दोस्तों ये कभी कभी किसानों को काट भी लेते हैं। जिस किसान को अगर ये काटता है दोस्तों तो उस किसान की जान खतरे में पड़ जाती है, उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जहर इतना तीव्र है कि बस ये बहुत तेज़ी से काम करता है। जैसे कि कोबरा के अंदर जो जहर होता है वो काफ़ी फिर भी थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन इसका जहर बहुत तेज़ी से इंसान के शरीर में फैल जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये सांप जब काट ले तो आपको बहुत जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाना है। तो चलिए अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास ये छोटे छोटे 3 कोबरा बेबी हैं जो काफ़ी सुंदर हैं देखने में और ख़तरनाक भी। तो चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं बाहर। दोस्तों जैसे कि सर्दी का मौसम है, इस वजह से हम इन डब्बों में कपड़े डाल देते हैं क्योंकि इसको सर्दी ना लग पाए। तो कपड़े में ये अपने आप को थोड़ा छुपा लेते हैं और उसी में गुड़मुड़ी होके बैठ जाते हैं। तो देखिए ये कोबरा बेबी खतरनाक के साथ साथ सुंदर भी है और सुंदर के साथ साथ खतरनाक भी। और ये नीरोटॉक्सिम नाम के जहर से पूरी तरह से भरा हुआ है। बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जहर कम होगा या नहीं होगा, इसके अंदर पूरा जहर है और ये आदमी को तो क्या हाथी को मारने में पूरी तरह से सक्षम है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये अपना गुस्सा हम पर दिखा रहा है और अपने फन को कितने अच्छे से फैलाए हुए है। अभी ये छोटी सी उम्र में इसके ये तेवर हैं, जब एक दिन ये बड़ा होगा तो बड़े होकर इसके तो कुछ नखरे ही अलग होंगे जनाब। तो चलिए इसके साथियों को और निकालते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये तीनों एक ही साइज के हैं और इन तीनों को हमने अलग अलग जगह से पकड़ा है। तो ये बेबी है जो घरों में अक्सर कर गलती से घुस आते हैं और अपने आप को छुपा नहीं पाते, तो ये लोगों के सामने आ जाते हैं और लोग देखकर इनको कभी कभी मार भी देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन सांपों को पकड़वाया है मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इन जीवों की जान बचाई है। और दोस्तों ये हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा हिस्सा है, इनका होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इनके होने से हमारे इस वायुमंडल में काफ़ी सारा प्रदूषण कम होता है। क्योंकि दोस्तों एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारे इस वायुमंडल में जो जहरीली गैस होती है ये उसको खींचकर अपने अंदर एग्जिट करते हैं, अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। जहर इनके अंदर कहाँ से आता है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि जहर जो है ये हवा में से खींच करके अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, ना कि इनके अंदर किसी प्रकार से बनता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास ये 2 बड़े कोबरा हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े ये 2 फुल साइज के कोबरा हैं। तो इनको यहाँ हम आज़ाद करते हैं ताकि ये यहाँ पर अपना और ठिकाना कोई ढूंढ सके दोस्तों। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो है सांप है ये भारतीय नाग है। तो दोस्तों भारत में से इन नागों की जनसंख्या काफ़ी कम हो रही है और एक हमारे देश में से ये पेड़ों की संख्या भी काफ़ी कम हो रही है दिन पर दिन। तो दोस्तों पेड़ लगाए कम जा रहे हैं और काटे ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो ये वायुमंडल है खतरे में आ रहा है। तो दोस्तों इसको बचाए रखने के लिए पेड़ों को भी लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सांपों को भी बचाइए दोस्तों। ये बहुत बड़ा, जितना दिन भर में एक पीपल का पेड़ जितनी वायु शुद्ध करता है दोस्तों, इतना एक दिन में एक सांप वायु शुद्ध करता है। तो इनको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों बीमारियों ने बहुत ही भयानक रूप ले लिए हैं। तो इसलिए इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको बचाए रखिए। जहाँ भी दोस्तों आपको ऐसा कोई सांप मिलता है तो उसको एक ऐसी सुरक्षित जगह दीजिए दोस्तों जहाँ उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा सांपों को पैदा कर सके। तो दोस्तों इनको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इनको जाने देते हैं ताकि ये जंगल में अपना कोई ठिकाना ढूंढ लें। इतने सारे सांपों को हम आज़ाद किया आज, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। लोगों को अब सांपों को मारने में अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही अब हर गांव में लोग समझदार हो रहे हैं। जैसे भी किसी के घर में सांप निकलता है तुरंत हमें कॉल करके बुलाते हैं लोग और इंतज़ार भी करते हैं दोस्तों हमारा।
तो बहुत अच्छा लगता है कि अब इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए लोग इतना हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उन सभी के लिए दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से दोस्तों कि कभी किसी भी व्यवस्था के कारण मेरा फ़ोन नहीं लग पाया या मैं उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया दोस्तों। तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि जिस किसी का कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाया या आपका समय पर नहीं लग पाया, आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। मुझे आपकी उसका अफसोस रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।